हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आई हैव वेरी स्पेशल सेंटेंसेस। आप किस क्लास में हैं? 8th, 9th, 10th, 11th, 12th या कॉलेज में, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, या फिर आप फेस करने वाले जल्दी से कोई कॉमन सा इंटरव्यू, या अपने बच्चों को एडमिशन करवाने वाले स्कूल में, या जनरल बात करने वाले हैं। तो मेरे पास आज जो सेंटेंसेस हैं स्पेशली वो 10th के एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, वो जीवन के किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और जुड़िए और देखिए कितनी बारीक गलतियां जो हम करते हैं जिनका हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। सो डू नॉट कमिट दोज मिस्टेक्स जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। ये मिस्टेक्स को हमेशा के लिए आपको डिलीट कर देना है। हाय, माय नेम इज़ महेश तिवारी एंड टुडे आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। विश यू ऑल द बेस्ट। यदि बढ़िया लगता है तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का और लाइक का। और यदि पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस है जो एग्जाम में आता है, स्पेशली 10th एग्जाम में। आपकी उम्र क्या है? तो हाउ ओल्ड आर यू। अब स्टूडेंट यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पर एज आना था कि व्हाट इज़ योर एज। तो व्हाट इज़ योर नेम आपको पता है, कॉमन वाक्य। वैसे ही व्हाट इज़ योर एज चल जाएगा, लेकिन हाउ ओल्ड आर यू थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। तो फिर क्यों ना स्टैंडर्ड बढ़ाएं। इन सब की हिंदी आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, चिंता मत करिए। हाउ ओल्ड आर यू, ओल्ड कितना पुराना, मतलब कितनी उम्र है आपकी। आर यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। एच यदि कैपिटल नहीं आया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आया, एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। बहुत कॉमन सेंटेंस है, डब्ल्यू कैपिटल होना चाहिए, योर में आर बच्चे मिस कर देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। तो ये आपको नहीं करना है, डब्ल्यू आर और क्वेश्चन मार्क। आपकी एज क्या है, तो हाउ ओल्ड आर यू की जगह आप कह सकते थे व्हाट इज योर एज, लेकिन क्वेश्चन मार्क जरूरी है। थर्ड सेंटेंस है, मेरी कक्षा में 40 स्टूडेंट्स हैं, या मेरी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, या मेरे स्कूल में 40 टीचर हैं, 20 टीचर हैं, कुछ कोई भी सेंटेंस आए। अब आपको मेरी कक्षा में, तो स्टूडेंट यहाँ कैसे लिखते हैं, माई क्लास। तो माई क्लास से स्टार्ट नहीं होगा। जब भी आपको सब्जेक्ट सिंगुलर ही शी इट वन नेम ना मिले और प्लूरल में वी यू दे टू नेम्स ना मिले, तब आपको देयर से स्टार्ट करना है। इसके बारे में डीपली मैं एक वीडियो बाद में बनाऊंगा, आप देख लीजिएगा। फिलहाल में आगे बढ़ते हैं। ऐसे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है क्या लगना है, वहां पर शुरुआत हम देयर से करेंगे। सो देयर एक डमी सब्जेक्ट है जिसका मीनिंग कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये जरूरी है, इसके बिना काम भी नहीं चलेगा। तो देयर आर 40 स्टूडेंट्स। अब देखो देयर के बाद आर आ रहा है क्योंकि 40 हैं। स्टूडेंट में एस लगाना है, इन माई क्लास लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सॉरी फुल स्टॉप। अब फुल स्टॉप नहीं होगा, एस नहीं लगेगा, और ये 40 अच्छे से नहीं बनाओगे या आर नहीं लगाओगे, कुछ भी गड़बड़ करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। THERE देयर लिखना है, ना कि THEIR। हालांकि इसको दैर बोलते हैं, उनका उनकी, राइट। चलो, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। बहुत कॉमन सेंटेंस है, इनमें से कोई ना कोई 10th में आ ही जाता है। भोपाल का बी कैसा रहेगा, कैपिटल, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। इज द कैपिटल, द लगाना है। ऑफ मध्य प्रदेश का एम बड़ा, मध्य का और प्रदेश का पी बड़ा। स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिएगा, लास्ट में ए आता है, लास्ट में फुल स्टॉप। तो मध्य प्रदेश, गलती मत करिएगा, एम पी और द और बी, इनका ध्यान रखना है स्पेशली। तो भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। फिर है वो इसकी तरह आ गया, छत पर बंदर हैं। अब छत पर बंदर हैं, आई वी यू दे ही शी इट वन नेम, कुछ भी नहीं आया। जब कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता तो क्या करते हैं, देयर लगाते हैं। तो देयर, अब चूंकि बंदर ज़्यादा हैं, छत पर बंदर हैं, छत पर, तो देयर आर मंकीज। अगर आप मंकी की जगह एस नहीं लगाते हो तो फिर आपको यहाँ देयर एच करना पड़ेगा, लेकिन फिर उसमें हिंदी में लिखा होना चाहिए कि छत पर एक बंदर है। अब चूंकि संख्या नहीं लिखी है तो हमें संख्या नहीं लिखना है, लेकिन एक भी नहीं है, वो एक से ज़्यादा है, कितने हैं नहीं पता, इसीलिए देयर आर मंकीज ऑन द रूफ आएगा। रूफ की जगह हम टेरेस कर सकते थे, लेकिन रूफ ज़्यादा ठीक है। तो देयर आर मंकीज ऑन द रूफ, फुल स्टॉप लगाना है, और मंकी में क्या लगाना है, एस, और देयर की स्पेलिंग और आर। मेरे 2 भाई हैं, ध्यान दीजिएगा, मेरे 2 भाई हैं और मेरे पास 2 भाई हैं। एग्जाम में मेरे 2 भाई लिखा आ गया, तो आई हैव 2 ब्रदर्स में एस लगा देना। अच्छा, मज़ेदार बात, TWO2। कुछ लोग कहते हैं जब हमने यहाँ TWO2 लगा दिया है तो पर एस क्यों लगाना, नहीं, जरूरी लगाना एस। और कुछ लोग TO2 कर देते हैं, तो मेहरबान कदरदान ऐसा नहीं करना है, TO2 से काम नहीं चलेगा। आपको आई हैव TWO2 ब्रदर्स ही लिखना पड़ेगा, या फिर मेरे पास 2 किताबें हैं तो आई हैव 2 बुक्स आएगा और बुक में एस लगाना है। और मेरे पास 5 पेन हैं, इन तीनों में से कोई एक आता है 10th में, ध्यान रखिएगा।
या तो मेरे पास 2 भाई हैं, या 2 किताबें हैं, या फिर एक रेडियो है, या फिर 5 पेन है, कुछ भी आए। पेन में एस लगाना है, रेडियो में कुछ नहीं करना है, आ लगाना है। इसको लिखते ए है, बोलते आ है। ध्यान रखना इन बातों का, मार्क्स कटेंगे, बार बार पढ़ लेना। ये एक सेंटेंस नहीं है, ये कम से कम 5 सेंटेंस अकेले एक ही लाइन में, ध्यान रखिएगा। फिर है मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूँ। ये सेंटेंस आप गुड मॉर्निंग के साथ साथ, गुड नाइट के साथ साथ जनरल भी बोल सकते हो। और जब तक सब्जेक्ट को लैंग्वेज के रूप में आप ऐड नहीं करोगे इंग्लिश को, इंग्लिश आपसे नहीं बनेगी। ध्यान रखिएगा, बार बार सेंटेंस बोलने ही पड़ेंगे। फटाफट आगे बढ़ते हैं। आई विश प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, मैं कामना करता हूं। फॉर के लिए, किसके लिए? फॉर योर, इसको युबर नहीं बोलना, योर सक्सेस, मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूं। सक्सेस में डबल सी डबल एस है, क्या है? डबल सी डबल एस, स्पेलिंग पे ध्यान रखिएगा। तो आई विश फॉर योर सक्सेस, जल्दी बोलिए, आई विश फॉर योर सक्सेस। आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूं। इंग्लिश का ई कैपिटल, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, क्या बोलोगे? आई कैन स्पीक इंग्लिश। क्या तुम तैर सकते हो? कैसे बोलोगे? कैन यू स्विम। स्विम के बाद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि कैन आगे आया है। कैन का सी कैपिटल। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, बहुत फेमस सेंटेंस है, जिंदगी में काम आएगा। एच फॉर एच बड़ा कर देना, इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एच साइलेंट है लेकिन लिखना है, वरना वायलेंट हो जाएगा, ध्यान रखना। कुछ लोग डायरेक्ट ऑनेस्टी लिख देते हैं, एच भूल जाते हैं, कहते हैं जब साइलेंट है तो करना क्या है लिख के, ऐसा नहीं भैया, एच लिखना है। तो एच बड़ा रहेगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जब भी कोई आपका फ्रेंड, आपकी सहेली आपके पैसे वापस कर देती है, टाइम पे कर देता है, तो आप कह सकते हो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दुकानदार सही चीज़ सही रेट पे